अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, छोटे से वीडियो लेक्चर में हम 1 से 2 की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आपके जो एमडी कैट या ई कैट में टॉपर्स रहे हैं उनकी क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने ऐसी क्या गलतियां अवॉइड करी कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए बल्कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम में टॉप किया। मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन से मैं इन टॉपर्स का इंटरव्यू कंडक्ट करने में लगा हुआ था। अभी तो आपको मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, वरना ये वही जगह है जहाँ पर बैठकर मैंने जितने ये टॉपर्स थे इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, कंडक्ट किया है। वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यू चैनल पर पब्लिश होते जा रहे हैं और आपको इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। साथ ही साथ हमारे बैच की ऐसी क्या ख़ास बात है और हम आपको किस अंदाज में प्रिपेयर करते हैं एमडी कैट या ई कैट के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे फीचर्स भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चे। एक छोटा सा सवाल जो कि अक्सर व बेशतर पूछा जाता है जब भी कोई बच्चा अपनी ई कैट, एमडी कैट या बी कैट की तैयारी करना शुरू करता है कि सर क्या ऑनलाइन पढ़ाई करने से सिलेक्शन पॉसिबल है। तो अब मेरा ख्याल है इस बात का बहुत गोल्डन वर्ड्स में जवाब मिल गया कि ना सिर्फ ये कि सिलेक्शन पॉसिबल है बल्कि पोजीशन पॉसिबल है। बस आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी मेहनत, आपकी लगन, जैसा आपकी मेंटोरिंग की जा रही है, जैसा आपको गाइड किया जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं, फिर हम पोजीशन पर बात करेंगे कि आप टॉप रैंक एक्वायर करोगे। ये जिन बच्चों के इंटरव्यूज अपलोड हो रहे हैं इनसे सुनो, इनसे पूछो कि कैसे उनमें से हर बच्चे ने टीपीपी सॉल्व की हुई थी, लाइव क्लास लेता था या लेती थी, और अगर लाइव क्लास मिस हो जाता था तो रिकॉर्डिंग देखा करते थे, कैसे एक रिगरस टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू गुजरते थे, कैसे चैप्टर वाइज टेस्ट भर भर के दिए, कैसे एफएलपीज भरपूर अंदाज में दिए, कैसे मल्टीपल टाइम्स कोर्स रिवीजन किया, कैसे डाउट ग्रुप्स का इस्तेमाल किया। तो इन सब को करने के बाद सिलेक्शन तो बनती है और टॉप रैंक भी बनता है। तो मेरा ख्याल है अब ये वाली डिबेट तो ख़त्म हो गई है। बल्कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एमडी कैट के अंदर बच्चे अक्सर सवाल पूछा करते थे कि सर आप लोगों की एमडी कैट में पोजीशन नहीं आती, इंजीनियरिंग में तो हमने ये बहुत पहले अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक कर लिया था। इंजीनियरिंग के अंदर तो हमारी पिछले 3 साल से तमाम लीडिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहली रैंक आ रही है मुसलसल, चाहे वो एनईडी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो नस्ट हो, प्यास हो, फास्ट हो। मतलब अगर आप सर हाशिम ज़िया के चैनल पे जाके उनका कम्युनिटी सेक्शन देखोगे तो भरा पड़ा है। एमडी कैट के अंदर जो था वो थोड़ा सा फुकदान चल रहा था, तो हमने फिर प्रॉपर अंदाज में रिजल्ट्स कंपाइल करना शुरू किए, तो पता चला कि एमडी कैट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी पोजीशंस मौजूद हैं। ये मैंने आपके सामने जो शो किया हुआ है ये एमडी कैट के रिजल्ट्स हैं जो 1 से 2 साल के कंपाइल हुए हुए। उससे पहले हमने शायद इतने अच्छे से उसको कंपाइल नहीं किया। ये सारे अपलोड हुए हुए हैं और ये सारे बच्चे एक वक्त में आपकी तरह कन्फ्यूजन का शिकार थे कि ऑनलाइन से सिलेक्शन हो भी पाएगी या नहीं। आपको मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कि इन बच्चों का जो इंटरव्यू है वो लाजमी देखो, इन बच्चों के जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो लाजमी देखो और इन बच्चों को लाजमी सुनो। ख़ास तौर पे ये जो आपका केपीके का बच्चा है शायान, इसका इंटरव्यू सुनो कि कैसे इसने हमारे पास ज्वाइन किया, कैसे ये पहले भी एक ऑनलाइन एकेडमी से गुजर कर आया था लेकिन इसका पूरा साल इम्प्रूवमेंट में गया था और फिर इसने पढ़ा। इनकी स्ट्रेटेजीज़ का खुलासा क्या था वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद भी सुनो। इसी तरह से ये जो जुबैर बच्चा है ये भी हमारा इम्प्रूवर था, मतलब हमारा नहीं था, हमारे पास पढ़ने के लिए आया था। फिर ये जो बच्चा जिसने अभी एमडी कैट में सिंध के अंदर पहली पोजीशन ली है, सैयद महमूद, इस बच्चे को सुनो कि कैसे इसने बैच के अंदर चला और कैसे अपनी चीज़ों को साथ साथ लेके ये चलता रहा। फिर और भी बच्चियाँ हैं, अरीबा है, खतीजा है, और बच्चों के भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए हुए हैं, वो आपको वक्त के साथ साथ मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर टॉपर्स स्ट्रेटजी को लेके। देखो मेरे बच्चे, किसी भी इम्तिहान में ना कामयाब होने का बहुत बुनियादी प्रिंसिपल है, और अगर मैं वो प्रिंसिपल आपको बताऊंगा ना तो आपको लगेगा सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, ये टॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो हम सबको पता है।
इसमें कौन सी ऐसी छुपी हुई बात आप बता रहे हैं? ये हम सबको पता है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये पता होने के बावजूद गलती कहाँ पे करते हो, ये भी आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जाहिर सी बात है, अब इतना टाइम पढ़ाने के बाद ना ये तो आइडिया हो गया कि पता सबको सब चीज़ें होती हैं, तो फिर लोग गलती कहाँ पर करते हैं वो भी मेरे बच्चे मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊँगा, परेशान नहीं होना। मैंने जितने भी बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट किया, सबसे पहले तो मेरे बच्चे, मैंने उनके अंदर ये चीज़ देखी कि दे वर एक्सट्रीमली हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ लोग थे, चौड़ापना नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं थे, सीखने की लगन थी, सीखने की जुस्तजू थी। तो आप अपने आप से सवाल करो कि आप में ये है, अगर है तो आगे बढ़ते हैं। फिर मेरा बेटा, उनको जो पाथ बताया गया उन्होंने वो पाथ स्ट्रिक्टली फॉलो किया, यानी कि अपना दिमाग नहीं लगाया उसके अंदर। मैं आपको मिसाल बताता हूं। हम जब पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया और क्लास में टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके 100 से 150 क्वेश्चन जो है ना वो बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए। अब बच्चा वहां पे ना अपना दिमाग लगाना शुरू करता है कि यार सर बिलाल जो है ना, इनको तो मुश्किल क्वेश्चन बनाने का शौक है, इन्होंने क्या किया, ये जो 50 सवाल दिए हुए हैं ना, ये तो हमारे कोर्स के हैं ही नहीं, ना कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, ना कभी ऐसा सवाल आता है, तो ऐसे ही सर ने जो है ना वो टाइम पास करने के लिए दे दिए, अपनी फिजिक्स झाड़ने के लिए। बच्चे, ये वो बुनियादी प्रॉब्लम है जो आपको मारती है। अगर आपको सर बिलाल कोई चीज़ पढ़ने के लिए दे रहे हैं, या सर बिलाल की टीम में से कोई और बंदा जो किसी और सब्जेक्ट का मेंटोर है, एक्सपर्ट है, वो आपको कुछ दे रहा है, तो इसका मतलब ये है वो उसको अहम समझता है, जब भी वो आपको दे रहा है। वो पागल तो नहीं है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है, उसके पास भी यहाँ दिमाग है, एक ज़माने से पढ़ा रहा है। तो मेरे बच्चा क्या गलती करता है, फॉलो नहीं करता, दोस्त की सुन लेगा, यार मैं फलाने इदारे की किताब लगा रहा हूँ। मेरा बेटा, आपको क्या लगता है आपका कौन सा ईयर होगा इंप्रूवमेंट का, या फ्रेशी होगे? अगर आप फ्रेशी हो तो बिल्कुल पहला साल है आपका, अगर आप इंप्रूव कर रहे हो तो पहले साल के इंप्रूवर होगे, दूसरा साल, तीसरा साल। टीचर का एक्सपीरियंस बहरहाल आपसे ज़्यादा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके उस इदारे की किताब टीचर ने नहीं देखी होगी? सबकी किताब देखी हुई होती है हमने, सब जगहों से मिलाकर एक शेड्यूल बनाया जाता है, एक मटेरियल बनाया जाता है, ताकि आपको वो दिया जा सके जिसकी आपको नीड है। तो इन बच्चों से बात करके पता चला कि टॉपर स्ट्रेटेजी क्या है, वो हम्बल होते हैं, सीखने की जुस्तजू है, उनको आप जो गाइडेंस दोगे उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और इस फॉलो करने में ये भी आता है, मैं यहाँ पे उन बच्चों से भी मुखातिब हूँ जो इम्प्रूवर हैं, और उन बच्चों से भी मुखातिब हूँ जो फ्रेशी हैं, क्योंकि हर बच्चा टॉपर बनना चाहता है ना, लेकिन आसान नहीं होता, ये जहन में रखना। गाइड फॉलो करना आसान नहीं होता, मोटिवेशन 2 दिन की होती है, तीसरे दिन आप मोटिवेट नहीं रहते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने डेस्टिनेशन को और गोल को क्लियरली डिफाइन करो। अच्छा सर, और क्या पता चला आपको? मेरा बेटा, मुझे ये पता चला कि इन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी। आप सुनना, ये इंटरव्यू सारे अपलोड है, मैं वहीं से क्रक्स निकाल के बता रहा हूँ। इन बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। जब मैंने पूछा सैयद महमूद से कि बेटा, मैंने सुना कि सिंध के बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन मुश्किल आया MTCAT 2025 में, तो इज इट ट्रू? उस बच्चे का जवाब ये था कि नहीं सर, पेपर मुश्किल नहीं था, किसी भी तरह का पेपर आता मैं कर लेता, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ कैसी थी, आसान थी। इसके अलावा मुझे ये बताओ अपना मेरे भाई कि जब पेपर आपने देखा, पेपर के अंदर जो अभी इस वक्त सिंध के अंदर जो एक स्टांस है कि फिजिक्स मुश्किल था और केमिस्ट्री मुश्किल तरीन था, इसके बारे में आपकी क्या स्टैंडिंग है या क्या सही है रही? फिजिक्स तो अगर तो आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा होना पूरे साल, तो बहुत ही, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, मैं इजीली कर पा रहा था हर क्वेश्चन। मैं वेरीफाई भी कर रहा 2 दफ़ा, जिस तरह आपने 6 खास दफ़ा आपने सिखाया भी था किस तरह क्वेश्चन को वेरीफाई कर, मैं साथ साथ वेरीफाई भी कर रहा था, और बहुत आराम से मैं अपने वो बबल शीट को फिल कर रहा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैं लगा सकूँ। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात की जाए, केमिस्ट्री में कुछ मतलब 2-3 क्वेश्चन शायद ऐसे थे जो थोड़े से अपर लेवल के, और केमिस्ट्री भी कुछ नहीं, बहुत ईजी। और ये बच्चे को बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस या ये या वो, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा नहीं है, तो यही होगा, क्या हो सकता है। चलो, आपको अब मैं उसके अल्फाज में भी सुनाऊंगा कि उस बच्चे ने क्या कहा था। ठीक हो गया? बोला सही है सर। इसी तरह से मेरा बच्चा
इन सारे बच्चों ने मुझे ये बताया, जिसकी 7th पोजीशन है उसने मुझे ये बताया कि सर हमने टेस्ट सीरीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से फॉलो किया, कोई टेस्ट हमने छोड़े नहीं थे। इसी तरीके से आपने जो FLPs लिए थे वो हमने पूरे दिए थे। अब आप अपने गिरेबान में झांको और अपने आप से सवाल करो, आपने जिन इदारों में 60,000, 65,000, 70,000, 75,000 भरे थे, उन्होंने आपके कितने फुल लेंथ पेपर्स लिए थे? हमने हमारे बच्चों के फुल लेंथ पेपर 12 लिए थे, 12 फुल लेंथ पेपर अपने बच्चों के भी लिए थे, और मैंने एक फ्री टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसमें भी लिए थे, क्योंकि मुझे ये बात पता है, मेरी टीम को ये बात पता है। और ये फुल लेंथ पेपर सिर्फ ऐसे नहीं थे पेपर देके भेज दिया, हर फुल लेंथ पेपर का बच्चों को सॉल्यूशन दिया था ताकि बच्चों को उनकी गलतियों का पता चले। ये जो आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, मैं हर बच्चे से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे बैच के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आपने अपनी गलतियों वाली कॉपी बनाई हुई थी? एक बच्चे ने बोला मैंने गलतियों को कंप्यूटर में टाइप करता था, फर्स्ट पोजीशन वाला, सुनना आप। एक दो बच्चों ने कहा कि हम स्क्रीनशॉट लेके एक फोल्डर में डाल दिया करते थे। एक ने कहा मैंने कॉपी बनाई हुई थी, बाकायदा हाथ से लिखती थी। तो जिसको जैसा अच्छा लगे, ये हमने उन्हें गाइड किया था। आप मेरी क्रैश बैच की वीडियो उठा के देखो, उसमें मैंने यूट्यूब पे भी यही स्ट्रेटेजी दी थी कि भाई जो आप फुल लेंथ पेपर दे रहे हो, इसकी गलतियां लाजमी मेंटेन करो, ये गलतियां आपको सीखने में हेल्प करेंगी। भाई देखो, आपको पता चल गया कि आगे चल के तीसरे कदम पे गटर है, आप उसमें गिर रहे हो जाके, तो आपने नोट कर लिया ना अपने दिमाग में कि तीसरे कदम पे खड्डा है, गटर है, मैं उसमें गिर रहा हूं। अब आपको पता चल गया तो आप तीसरे कदम के बाद मोहतात हो जाओगे, अगली बार नहीं गिरोगे। लेकिन अगर आपने नोट नहीं किया तो फिर आप दोबारा उसी गड्ढे में जाके गिरोगे। ये वही चीजें हैं जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि दिस इज व्हाट विल मेक यू एन इंप्रूवर फ्रॉम अ रिपीटर। तो बी एन इंप्रूवर, नॉट अ रिपीटर। रिपीटर दोबारा थर्ड टाइम तीसरे कदम पे गड्ढे में गिर जाएगा, इंप्रूवर वो गड्ढा अवॉइड करके आगे जाएगा। आपने इंप्रूवर बनना है। अगर आप फ्रेशी हो तो आपने पहली दफे में ही उस गड्ढे को अवॉइड करना है, एक्सपर्ट ओपिनियन से और एक्सपर्ट मेंटोरशिप के साथ। तो ये अब आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि जो इतनी महंगी एकेडमीज आपने अटेम्प्ट की थी, मैं किसी इदारे की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने सिस्टम की अच्छाई बता रहा हूं। FLP ज्यादा देने का फायदा क्या होता है मेरा बेटा? आपका हाथ साफ होता है, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उतना आप कॉन्फिडेंट होते हो। आपको पता है, जब मैं यहां पे लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, ये मेरा पीछे व्हाइट बोर्ड है जहां पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, लेक्चर वीडियो शूट करने से पहले मैं 2 बार लेक्चर यहां पे रफ में लिखता हूं। सर वॉल्टर लोइन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने किताब भी लिखी है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स के नाम से, जो मेरे चैनल का मोटो भी है। आप उनका एक इंटरव्यू सुनना। वो कहता है बंदा कि जब मैं MIT के अंदर फिजिक्स का लेक्चर देने जाता हूं तो उससे पहले मैं एक खाली क्लासरूम के अंदर 5 दफा उस डिमॉन्स्ट्रेशन की प्रैक्टिस करता हूं। तो मेरे बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि आप पुराने हो, आप इंप्रूवर हो तो आपको प्रैक्टिस की नीड नहीं है, आप फ्रेशी हो तो आपको नीड नहीं है, सबको नीड है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, पेपर के दिन जो एंजाइटी अटैक्स आते हैं, जो पेपर के दिन नर्वसनेस का आप शिकार होते हो, जो हाथ पांव फूल रहे होते हैं, जो तबीयत खराब हो रही होती है, जो सर चकरा रहा होता है, जो पेपर देख के दिमाग ब्लैंक हो रहा होता है, उसकी रीजन ये है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करी या आपसे टेस्ट लिए ही नहीं गए, इसका मतलब आपके साथ धोखा किया गया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए, आपको गलतियां नहीं पता चली, तो यू आर बाउंड टू फॉरगेट फॉर्मूला, यू आर बाउंड टू फॉरगेट थिंग्स ऑन योर पेपर डे। क्यों? आपको याद ही नहीं रहेंगी चीजें। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? प्रैक्टिस से आता है। इन बच्चों की आप सुनो, इन्होंने TPPs प्रैक्टिस करी। अच्छा, ये TPP क्या होती है ये भी मैं बता दूं फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर। TPP मेरा बेटा, हमने अपने सिस्टम के अंदर एक टर्म डेवलप करी है, TPP हमने अपने सिस्टम में एक टर्म डेवलप की है जिसको हम कहते हैं टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या टॉपिकल पास पेपर्स। मैंने अपनी पूरी टीम को ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि भाई जब आपने क्लास लेनी है तो क्लास के बाद बच्चे को आपने TPP देनी है। उस TPP में क्या होगा, जिस तरह के टॉपिक क्लास में कराए गए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस क्लास में पढ़ाए गए हैं, तो उस अंदाज में क्वेश्चन पास पेपर्स में कैसे पूछे जाते हैं, आपने उसकी पूरी एक शीट देनी है। ये हमारा हर टीचर फॉलो करता है, मुझ समीत। मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल समझाता हूं आपको। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो
हमारे पास लेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों को पढ़ाया, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आखिरी के 2 लेक्चर्स हैं, गौर से देखो, एक लेक्चर 7 नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक नज़र आ रहा होगा आपको कैपेसिटर्स। आपको नज़र आ रहे हैं? जी सर बिल्कुल हमें ये नज़र आ रहे हैं। बोला ठीक है सर नज़र आ रहे हैं, आगे चलो। अब देखो मेरा बेटा, आप यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल क्लास 12 का नज़र आ रहा है। मैं क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरी अपनी तरतीब है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए, अब ये देखो प्रैक्टिस शीट में आए, प्रैक्टिस शीट नंबर 3 ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, लिखा हुआ होगा, इसमें सब लिखा होगा, परेशान नहीं होना। ये आपको दिखाने के लिए नहीं दे रहा भाई, ये हम अपने बच्चों को देते हैं। अब ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने 2-2.5 घंटे का लेक्चर लिया, ये उसकी शीट है, ये उसकी शीट है। अब इस शीट में कोई 100 से ऊपर क्वेश्चन है जो सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के हैं, और इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन मौजूद होंगे जो एग्जामिनर इससे रिलेटेड माजी में पूछ चुका है या अब पूछेगा। तो मेरा बेटा आप खुद सोचो ना। अच्छा ये मैं सिर्फ अपना नहीं बता रहा, जैसे अभी मैं मिसाल आपको देता हूं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 11 मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, मतलब मैं क्लास 12 पढ़ाने के बाद क्लास 11 पढ़ाऊंगा। मेरे साथ अभी क्लास 11 एक और मुअज़्ज़िज़ टीचर पढ़ा रहे हैं पैरेलल में। 2 टीचर्स का क्या फ़ायदा है वो भी आपको बताऊंगा इसी सिस्टम में। अब क्लास 11 मैं नहीं पढ़ा रहा, ये क्लास 11 जो टीचर पढ़ा रहे हैं इन्होंने उसकी प्रैक्टिस शीट दी हुई है बच्चों को, ये प्रैक्टिस शीट दी हुई है पूरे चैप्टर की मिला के। अब ये वो शीट है, ये पूरी की पूरी शीट इन्होंने दी हुई है। अब इसमें क्वेश्चन दिए हुए, रिटन सॉल्यूशन दिए हुए, रिटन सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं और वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन कहाँ है? अभी खैर इसका बना नहीं होगा, जिनका बन गया उनका मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे बैच 2.0 क्योंकि अभी शुरू हुआ है ना, बैच 1.0 पे चले जाते हैं। देखो जैसे क्लास 12 में आए, अब जैसे मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया, इसकी प्रैक्टिस शीट के सारे सॉल्यूशन ये मौजूद होंगे। अब ये देखो, ये हमारे टीचर हैं जिन्होंने प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन रिकॉर्ड किए हैं। आपको ये शीट के सॉल्यूशन मिलते हैं, ये वही शीट है जो मैंने क्लास में बच्चों को दी हुई है। ये उनके सॉल्यूशन जो है ना बच्चों ने क्या किए हुए, रिकॉर्ड किए हुए। अब अंदाज़ा करो ये 1100 व्यूज़ इसके ऊपर हैं, यानी कि 1100 बच्चे इस सवाल को देख चुके हैं। तो आप सोचो आप तैयारी के किस लेवल पे हो, और जो प्रॉपर मेंटरशिप के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस अंदाज में तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर शीट का सॉल्यूशन मिलता है आपको मुश्किल क्वेश्चंस का विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट दी हुई है, उसके ऊपर चल रहे होंगे, उसके बाद काइनेमेटिक्स में भी आ जाएंगे। तो ये जहन में रखिएगा। अच्छा सर फिजिक्स के अलावा बताएं, फिजिक्स के अलावा आपको बताते हैं। चलो केमिस्ट्री के अंदर चलते हैं भाई। केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, मिसाल के तौर पर इधर आते हैं, बैच 2.0 में ही आ जाते हैं। चलो केमिस्ट्री में जो है ना प्रैक्टिस मटेरियल क्लास 12 का, क्लास 12 अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास 11 अलग। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की ये शीट दी हुई है, ये देखो 6 शीट दी हुई है एक ही चैप्टर से। इससे ज्यादा आपको हैंड होल्डिंग कहां मिलेगी बच्चे? मुझे पता है मेरी ये वीडियो ज्यादातर इंप्रूवर्स देख रहे होंगे, मैं फिर यही कहूंगा, खुदा की कसम मैं किसी इदारे की बुराई नहीं कर रहा, ना मेरा शौक है ऐसा, लेकिन मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है। आपसे जो 60,000, 65,000, 70,000, 75,000 चार्ज करने वाले इदारे हैं, आप अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं नहीं कहता उनसे सवाल पूछो जाके, आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपको इस तरह से हैंड होल्डिंग की गई पूरे साल में? नहीं की गई। हम लोग यहाँ पे हैंड होल्डिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, ये हम करते हैं यहाँ पे। अब ये शीट है, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट की किसी टॉपिक की शीट होगी जो मैं खोल रहा हूँ। वो नहीं खुल रही, ये खुल गई हमारे पास। बहरहाल ये सारी की सारी जो शीट्स है ना मेरे बच्चे, आंसर की के साथ सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रही होती है। अच्छा ये भी खुल गई, चलो ये इस तरीके से आपको मिल रही होती है। अब आप अंदाजा करो ये मेरा बेटा ये कौन सा टॉपिक है, यहाँ कहीं देखो लिखा हुआ भी होगा, ये देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रैक्टिस शीट 5 है और क्या लिखा है, केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ऐसे ही बायो में होता है, ऐसे ही इंग्लिश में होता है, ऐसे ही मैथ्स में होता है, सब सब्जेक्ट्स में हमारे पास ऐसे ही कहानी चल रही होती है। बोला ठीक है सर चलो आगे। फिर बच्चों का ये पॉइंट होता है, अभी पहले टॉपर स्ट्रेटेजी हम अपने जैसे पढ़ाते हैं वो बाद में बताएंगे, पहले टॉपर स्ट्रेटेजी पूरा करें। तो मेरे बच्चे जो टॉपर्स हैं ना, जिन्होंने अच्छी रैंक सिक्योर करी है, अगर आप फ्रेशी हो तो अपने सीनियर से पूछना, जिन्होंने अच्छी रैंक सिक्योर करी है, वो बोलेंगे भाई प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस विल टेक यू दैट मच फार। ज़हन में रखिएगा ये बात, प्रैक्टिस का कोई नेमुल बदल नहीं है। बिलाल से आगे बजाय आपको आइंस्टाइन आगे भी फिजिक्स पढ़ा देगा ना, तो फिजिक्स आपको आएगी तब जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ये तय है।
प्रैक्टिस, फिर टेस्ट सीरीज। हमारे यहाँ पे हर दूसरे वीक टेस्ट होता है, हर दूसरे वीक टेस्ट है। मतलब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि चैप्टर हो गया तो टेस्ट होगा, ग्रैंड टेस्ट होगा। नहीं भाई नहीं, हर दूसरे वीक टेस्ट है। 2 वीक में जो पढ़ लिया टेस्ट देना है, और 2 टेस्ट नहीं दिए एक्सेस खत्म। फिर एप्लीकेशन लिख के दो, रीजन बताओ, जस्टिफाई करो कि क्यों नहीं दिया भाई टेस्ट। ऐसे पकड़ते हैं फिर हम, तो ये जहन में रखना। फिर FLPs 12 के करीब लिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूं। हमने प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज चलाई थी पिछले साल वाले बच्चों के लिए ना, ये जिनसे आपको निकल निकल के प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं ना, ये पिछले साल में टेस्ट सीरीज थी। अच्छा, टेस्ट सीरीज किस तरह चलाई थी ये भी सुनना आप जरा। हमने एक शेड्यूल चलाया था, उस शेड्यूल के अंदर जिस दिन हमारा टेस्ट होता था ना किसी चैप्टर का, उससे एक दिन पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों को देते थे, ताकि बच्चा प्रैक्टिस टेस्ट दे और अपनी गलतियों को एनालाइज करे, फिर उस चैप्टर का एक्चुअल टेस्ट लेते थे। जैसे मान लो पहले वेक्टर्स का हमने लिया प्रैक्टिस टेस्ट और बच्चे को सॉल्यूशन प्रॉपर दिया, बच्चे ने एनालाइज किया अच्छा ये गलती है, फिर एक्चुअल टेस्ट में उसकी गलती बेहतर हो गई, फिर एक्चुअल टेस्ट का भी सॉल्यूशन दिया तो बच्चे को पता चला अच्छा ये गलती थी और सही हो गई। फिर FLPs लिए 12 के करीब, मैं आपको सब दिखाता हूं अभी। अब देखो, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, MD गाइड क्रैश बैच में आए ना, ये देखो प्रैक्टिस टेस्ट एक्चुअल टेस्ट दिख रहे हैं, ये पहले आए प्रैक्टिस टेस्ट। अब फिजिक्स में आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट है। अब देखो आप, ये वाला प्रैक्टिस टेस्ट वेक्टर्स का कब अपलोड हुआ है, 17 तारीख को अपलोड हुआ है, ऐसे ही है। अब जरा आओ एक्चुअल टेस्ट पे, ये देखो वेक्टर्स का जो एक्चुअल टेस्ट है वो देखो कब अपलोड हुआ है, 18 तारीख को। यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट आपने कितना पहले दिया बच्चे को और एक्चुअल टेस्ट आपने बाद में दिया। जिसने प्रैक्टिस टेस्ट किया, अपनी गलतियों को सीखा, फिर एक्चुअल टेस्ट में आया, तो बताओ उसकी गलती की गुंजाइश रह सकती थी? मैं बता रहा हूं इसमें हमारा कमाल नहीं है, सिस्टम इस तरह का डेवलप किया गया है कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको हाथ से पकड़कर उसके ड्रीम इंजीनियरिंग, उसके ड्रीम मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक पहुंचा के आते हैं। यह सिस्टम इस तरह से डेवलप किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने आगे पीछे अपने जो इतने बड़े जाइंट्स हैं सो कॉल्ड, उनसे सवाल पूछो, बल्कि उनसे नहीं पूछो, कंट्रोवर्सी होगी, अपने आप से पूछो क्या आपका टेस्टिंग सिस्टम ऐसा था। FLPs दिखाता हूं आपको, और ये मैंने आज नहीं अपलोड करे भाई, ये आज नहीं अपलोड कर दिए बैठ के वीडियो चिपकाने के लिए। जो बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं, आपके कांटेक्ट में होंगे ना, पूछना उनसे। आप हमारे पास आज एनरोल होते हो ना, अभी 2025 चल रहा है, 2026 में आपका जब तक ECAT MD-CAT नहीं हो जाता ना, आप हमसे इसी तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हो जिस तरह से आज आप कोऑर्डिनेट करोगे, कर सकते हो। आपको FLPs दिखाते हैं जो हमने बच्चों से लिए, फुल लेंथ पेपर। मेरे बच्चे जरा देखो यहाँ पे नम्स वालों से अलग लिए थे, ये नम्स वाले FLPs में काउंट नहीं कर रहा, वो अलग है। गिनो यहाँ पे कितने FLPs हैं, आपको नजर आ रहा है? 22 तारीख, सितंबर की 22 तारीख से FLP शुरू हुए थे और अक्टूबर की 18 तारीख तक गए थे। 1 महीना हमने सिर्फ FLPs लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो रिगरस किस्म की प्रैक्टिस है जिसका तस्करा हर बच्चा जो टॉपर है वो कर रहा है अपनी वीडियो के अंदर। ये वो प्रैक्टिस है, ये हम करा रहे थे बच्चे को। हमने हर एक का सॉल्यूशन भी दिया था बच्चों को। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो मैराथन वाले क्वेश्चन थे ना, जो आपने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, LR की, इंग्लिश की मैराथन मेरे चैनल पे देखी थी, इसी चैनल पर, उसके क्वेश्चन भी FLP से लिए गए थे। तो वो जो हमारे बच्चे थे उनको हमने यही मैराथन की वीडियोस FLP के सॉल्यूशन के तौर पे दी थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिस्टम था आपका जिससे आपने किया था। अब सोचोगे अगर बच्चे ने ये सब दिया हुआ है, मतलब अंदाजा करोगे अगर बच्चे ने इतनी रिगरस प्रैक्टिस करी हुई है, ये जो बच्चे बार बार प्रैक्टिस का कह रहे हैं ना, वो ये प्रैक्टिस है। TPP बच्चे ने लगाई हुई है, बाई वीकली टेस्ट बच्चा दे रहा है। अच्छा, बाई वीकली टेस्ट दे के ऐसा नहीं है बच्चे को छोड़ दिया, नहीं, हमारे पास हर टेस्ट का रिटन सॉल्यूशन भी होता है और हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी होता है। फिर हर टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट भी पब्लिश होता है टॉप 10 बच्चों का। हम ये बताते हैं कि आपकी स्टैंडिंग कहां है भाई, आप कहां खड़े हुए हो। आप अपने गिरेबान में तो झांको, आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो या हमें बेवकूफ बना रहे हो। यह सिस्टम आइडियल है उन बच्चों के लिए जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, जिनमें लगन है, जुस्तजू है, जिन्हें गलत गाइड किया गया है, जो 60, 70, 75 हजार देकर भी नाकाम रह गए। आइडियल सिस्टम है उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए बिल्कुल फारिग है कि जिन्हें दोस्तियां लगानी है, टाइम पास करना है, सुट्टे लगाने हैं,
फेसबुक आइडियां पास करनी है, इंस्टाग्राम पे दोस्तियां झाड़नी है, स्नैपचैट के काम करने हैं, यहाँ पे वो काम नहीं है। आपको गलती से भी किसी दिन पकड़ लिया किसी डाउट ग्रुप पे कोई उल्टी सीधी बात करते हुए, आपका एक्सेस खत्म, आपकी छुट्टी ग्रुप से। यहाँ हमारे पास ये छिचोरपन बर्दाश्त नहीं होता भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। पढ़ने आए हो, इंसान के बच्चों की तरह पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड जितने सवाल पूछने पूछो। डाउट टीचर भी मौजूद है, डाउट ग्रुप्स की फैसिलिटी है। आपने देखा है मैं टॉपर से इंटरव्यू में ये बात पूछ रहा हूं। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, मेंटोर हूं, भाई हूं, जब तक आप मुझसे पढ़ाई की बात कर रहे हो। आप पढ़ाई से हटकर कोई छिचोरपन कर रहे हो तो मुझसे ज्यादा सख्त आपको कोई टीचर भी नहीं मिलेगा फिर यहां पे। बच्चे ये करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी ये। जो आपका कोयला होता है ना, कोयला, आपको पता है जो डायमंड होता है ये कार्बन की एक शक्ल है, पता होगा आपको। उस कोयले को जब बहुत ज्यादा प्रेशर में दबाया जाता है ना, तब वो डायमंड बनता है। सोना जो है ना, उसको भट्टी में तपाया जाता है, तब सोने की शक्ल निकलती है। सोना किसी बेचने लायक चीज के अंदर वो मोल्ड किया जा सकता है। तो ये वो भट्टी है मेरे बच्चे। मैं भी टीपीपी देता हूं ना, आज सुबह बच्चों को टीपीपी देकर आया हूं। 2 शीट्स दी हैं मैंने, एक में 125 सवाल है, एक में 105 सवाल है। मुझे पता है बच्चे बुरा भला कह रहे होंगे मुझे, क्योंकि जाहिर है उनके लिए मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको मुश्किल क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन देंगे, उनकी डाउट क्लास अरेंज करेंगे अलग से, उनके लिए डाउट टीचर अरेंज करके दिए हमने अलग से। पूछो सवाल, ताकि ये वो मैदान है जिसमें आप गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, ताकि ऑन द डे ऑफ पेपर ना आप गिरो ना आपको उठना पड़े। फिर आप चलने के बजाय भागते हुए जाओ। आप जैसे ये बच्चा कह रहा था, आप वैसे कहते हुए आओ कि ये सारे सवाल तो हमारे लिए देखे हुए थे, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरी टीम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ काम करने वाले लोग बहुत मुखलिस है मिशन को लेकर। तो टॉपर स्ट्रेटेजी में हमने क्या एस्टेब्लिश किया कि पीपल आर वेरी हम्बल, सीखने की जुस्तजू है, चौड़ा बना नहीं है कि मुझे सब आता है। सब किसी को भी नहीं आता, मैं सीखता हूं आज तक भाई, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे नहीं आती चीज़ें। मैं अक्सर कहता हूं सीखना आपकी फितरत है, जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया आप मर जाओगे। जहन में रखना ये बात। दिमाग किसका काम नहीं करता? जिसका ब्रेन डेड हो चुका होता है। जिसका दिमाग काम करता है वो सीखेगा, सवाल भी पूछेगा। फॉलो करते हैं रूटीन को, अपनी नहीं चलाते बीच में। फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं। मैंने आपको वेरियस रिसोर्सेज बताई हैं। टेस्ट देते हैं रेगुलर, प्रैक्टिस शीट्स लगाते हैं रेगुलर, टेस्ट सीरीज देते हैं रेगुलर। बाई वीकली टेस्ट के अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं। फुल लेंथ पेपर देते हैं। और ये मैं सिर्फ एमडी कैट के लिए नहीं बता रहा, नम्स के हमने अलग लिए थे, आगा खान के हमने अलग लिए थे, एनईडी के अलग लिए थे, यूईटी के अलग लिए थे, फास्ट के अलग लिए थे, नस के अलग लिए थे। भाई हर यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर लिए थे हमने। मतलब जाहिर है एमडी कैट वाले अकेले मेरे सगे थोड़ी हैं कोई, सारे बच्चे मेरे लिए एक बराबर हैं, मुझे सबको सिलेक्शन दिलानी है। तो ये मायना होता है मेरा बेटा प्रैक्टिस का। मुझे उम्मीद है आपको रियलाइजेशन हो रही होगी, खास तौर पे जो इंप्रूवर है, कि आपसे गलती कहां किस पॉइंट पर हुई है। प्रैक्टिस नहीं करी। और आप प्रैक्टिस कर भी कैसे सकते हो? 2 घंटा आपका ऑफलाइन एकेडमी में जाने का है, 2 घंटा आपका आने का है, 6 घंटे आपका क्लास का है, 10 घंटे हो गए। 8 घंटा आपका नींद का है, 18 घंटे हो गए, पीछे बचे 6 घंटे। 6 घंटे में से आप 1 घंटा निकाल दो नमाज का, खाने का 1 घंटा निकाल दो, सोने का दरमियान में, पीछे बचे 4 घंटे। 4 घंटे में आपने सोशल मीडिया भी यूज करना है, क्योंकि बकौल आपके आप इंसान हो, रोबोट तो हो नहीं। तो आप कब पढ़ोगे? आप जो टॉपर का इंटरव्यू अपलोड किया उसको सुनना जाके, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं दिन में 10 घंटे पढ़ा करता था। आप में है ये वाली लगन, है ये वाली जुस्तजू? मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटे पढ़ो, भाई आप तमीज से 8 घंटे तो पढ़ो। अगर आप 6 से 8 घंटे डेली नहीं पढ़ सकते तो भाई आप कंपटीशन में कर क्या रहे हो? आप क्यों मेहनत कर रहे हो? पूरे पाकिस्तान में सीट 10-12 हज़ार है। इस साल एमडी कैट का बच्चा 1,40,000 था, जो कि पिछले 2 सालों में 1,80,000 तक को टच कर गया है। तो 1,80,000 जिस इम्तिहान में बच्चा बैठता है, इम्प्रूवर फ्रेशी मिला के 10-12 हज़ार उसकी सीट्स हैं। तो भाई आपको क्यों लग रहा है कि आप में ऐसे कोई सुरखाब के पर हैं कि पीएमडीसी वाले घर पे आके आपको सीट ऑफर करेंगे? आप अपने साथ कौन सा अच्छा कर रहे हो जो आपके इदारे आपके साथ अच्छा करेंगे? इदारों ने आपको प्रैक्टिस नहीं कराई, आपके टेस्ट नहीं लिए, मान ली मैंने, आपके एफएलपी नहीं लिए, जो उन्होंने आपको मटेरियल दिया था वो भी तो आपने सॉल्व नहीं किया ढंग से।
किया नहीं किया? तो सारा इल्जाम इदारों पे डालना भी गलत है। गलती क्या है? आपको ना गाइड किया गया, ना आपको पता था कि सही चीज क्या है, क्या चीज गलत है। इन सब से सुनना, ये सब क्या कह रहे हैं। फिर मैंने इनसे ये सवाल भी पूछा कि भाई आप टाइम मैनेज कैसे करते थे? इनमें सिर्फ इंप्रूवर्स नहीं है जिनके नंबर्स आए। ये जो बच्चा सैयद महमूद है, जिसकी पहली पोजीशन आई है हमारे सिस्टम से, ये फ्रेशी है। ये जो अरीबा बच्ची है, जिसकी कराची में 7th पोजीशन है, ये फ्रेशी है। जो खतीजा अब्बासी है, जो हमारे पास सखर से है, और सखर में जिसकी 3rd पोजीशन है, 167 मार्क्स है, ये इंप्रूवर है। सुनो, बताया उसने कि मैंने क्या गलतियां की थी। बोला मैंने ऑफलाइन में आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी बहुत ड्रेन करी अपनी। ऑनलाइन में मेरी एनर्जी सिमटी रही, मैं अपने घर के कंफर्ट से क्लास लेती थी और ज्यादा टाइम मैं अपना प्रैक्टिस को दिया करती थी। तो यही तो मैं कह रहा हूं, बच्चों का एक ही पॉइंट है, प्रैक्टिस। भाई आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ोगे। आपको क्यों लगता है कि पेपर के दिन आप पर वही नाजिल होगी और आपको लगेगा मुझे ये सारे क्वेश्चन एकदम से चमक गए आते हैं? अबे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वही ओल्ड स्कूल फॉर्मूला है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अलग तरह के सवाल देखो, टीपीवी में हमारे सवाल अलग होते हैं, टेस्ट में सवाल अलग होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अलग होते हैं, टेस्ट सीरीज में अलग होते हैं, एफएलपीज में अलग होते हैं। भाई ये सारे क्वेश्चन अलग होते हैं। अब जो 12 एफएलपी मैंने पिछले साल वाले बच्चों के लिए, अब इस साल वाले बच्चों के जो 12 एफएलपी हैं, आपको क्या लगता है वही दोबारा चलाऊंगा मैं? नहीं, अलग लूंगा एफएलपी में। तो वो अलग होंगे, इस साल के अलग होंगे। तो आपको जितने एवेन्यूज से पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है, तभी तो उसको इंप्रूव करोगे। सोचो, अभी आप अंदाजा करो। आपको ये गेम सारा प्रैक्टिस का है भाई। कंपटीशन का इम्तिहान बड़े लेवल का होता है, थोड़ा इस लेवल से बड़े होके सोचो। दोस्तियां लगा ली, यारियां लगा ली, ये सब नहीं है भाई। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सब छोड़ के आना होगा, नहीं तो यहां पे आके भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जहन में रखना। आगे सुनो, टाइम मैनेज कैसे करते थे ये बच्चे। ये बच्चे बोलते थे कि हमने टाइम मैनेज इस तरह से किया कि हम बहुत सारी रिसोर्सेज को नहीं चिपटते थे। मैं अपनी क्लास में बच्चों को भी यही कहता हूं कि बेटा आपने रद्दी जमा नहीं करनी, आप अपना एक मेंटोर चूज करो। जो आपको लगता है कि ये बंदा आपको हाथ से पकड़कर आपके मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक लेके जा सकता है, उसको अपना मेंटोर चूज कर लो। अगर मुझे मेंटोर चूज करते हो, मानते हो, तो फिर जो मटेरियल मैं दे रहा हूं बेटा उससे फॉलो करो ना। आपको क्यों लग रहा है कि आप मुझे मेंटोर चुन रहे हो और साथ में दोस्त कह रहे हैं मैं XYZ इदारे की किताब लगा रहा हूं तो आप भी लगा रहे हो? तो बेटा आपका मेंटोर गधा तो नहीं है, उसको पता है ना वो चीज, उसने कुछ सोच के आपको मटेरियल दिया है ना। अपना मेंटोर बहुत वाइजली चूज करो आप, बहुत जरूरी है। इसको समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अपने टॉपर से पूछी कि वो टाइम कैसे मैनेज करते थे। फिर मैंने उनसे मेरा बेटा ये भी पूछा कि भाई आपके पास ना ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो अगेन सारी चीज़ों की तान जाके कहाँ पे टूटती है? सारी चीज़ों की तान जाके टूटती है प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस विल इवेंचुअली मेक यू परफेक्ट। बोला ठीक है सर। अब सवाल पैदा होता है, अच्छा ये सारे के सारे इंटरव्यू ना मेरे बच्चे आप खुद भी सुन सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि ये कहाँ पर है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा बेटा एक MD कैट की हमारे पास जो है ना वो प्लेलिस्ट मैंने ऐसे अपलोड की हुई है जिसमें ये बच्चे हैं। फिर एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर आप सिर्फ सिंध के लिए हैं। भाई ये जो शायान है ये KPK का बच्चा है। भाई मैं सिंपल सा एक जवाब देता हूं, मुझे एक बात बताओ, न्यूटन ने जो 3 लॉस दिए थे वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलग, सिंध के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग थे? नहीं भाई, एक ही सेट ऑफ इक्वेशन थी ना। तो फिजिक्स अगर मुझे आती है या मैं फिजिक्स समझा पा रहा हूं या फिजिक्स को पढ़ पाता हूं, तो इसका मतलब KPK में भी वही लिखा है, अल्फाज बदल सकते हैं ना। भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, आप पश्तो ट्रांसलेटर रख लो साथ में। अभी वो जो पख्तून ट्रांसलेटर होगा वो मेरी बात को अपने अल्फाज में नकल करेगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। आप किसी पंजाब में कोई ट्रांसलेटर रख लो, वो मेरी बात को अपनी पंजाबी में नकल कर देगा। आप कोई बलोच ट्रांसलेटर ले आओ, फिजिक्स तब्दील हो गई क्या? नहीं। ये सिस्टम की जीत है ओवरऑल भाई। सिस्टम इस तरह का भाई, सिस्टम के अंदर की चीज वही है, की फंडामेंटल चेंज नहीं होते सिस्टम के। प्रैक्टिस
टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी प्रैक्टिस। तो केपीके में भी आई, पंजाब में भी हमारे पास 168 मार्क्स आए एक बच्ची के, 168 है 169 है, उसका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, आपको इसी चैनल में मिलेगा इंशाल्लाह। अब बताओ, तो बताने का मकसद ये है मेरे बच्चे कि हम यहां पे हर इदारे की और हर बोर्ड की किताब को मिला के पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप हमसे पढ़ते हो तो इसका मतलब आपको इधर उधर 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 झांकने की कोई नीड नहीं है। मैंने ये जो टॉपर बच्चे थे ना, ये जिनका मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है, इनसे आप सुनना, मैंने हर बच्चे से ये सवाल किया कि भाई ये बताओ, आपकी जो लेक्चर कॉपी थी, आपको कभी ऐसा लगा कि किसी तरह से ये ऑफलाइन वालों से कम है? इनमें से एक भी बच्चे ने ऐसे नहीं कहा। ये तो अक्सर बच्चों ने कहा कि हमें लगता था हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कि हम बाकी लोगों से आगे हैं, हमारी लेक्चर कॉपी एक स्टेप आगे है। ये किसी ने नहीं कहा कि आपने हमें हल्का पढ़ाया, आपके बायो के टीचर ने हमें हल्का पढ़ाया या केमिस्ट्री के टीचर ने हल्का पढ़ाया। तो मेरे बच्चे में शुरू में मैंने यही बात की थी कि ये चीज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है पूछना कि क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि आज के बाद से ऑनलाइन से सिर्फ सिलेक्शन की नहीं, पोजीशन की बात की जाएगी अब इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सिलेक्शन तो लाके दिखा दी ना। सिलेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स कंपाइल किए हुए, कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए हुए। ये बच्चा जिसका पहला रैंक है, फिर ये बच्चे, ये नजर आ रहे हैं आपको, इन सब के आपको इंटरव्यूज मिलते जाएंगे। ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे, ये बच्चे ये नजर आ रहे हैं आपको, बच्चे सारे के सारे, ये बच्चे सारे के सारे। यकीनन इसमें कुछ इंप्रूवर्स होंगे, कुछ फ्रेशीज होंगे। अब ये बच्चे सारे के सारे, अब ये बच्चे सारे के सारे आते जा रहे हैं, ये बच्चे सारे के सारे, ये सारे के सारे बच्चे हैं। इनमें हमारी मेहनत जो है ना वो शायद 30 से 40% है। सही गाइडेंस देना, सही सिस्टम डेवलप करना, ये हमारी मेहनत है, अच्छा पढ़ाना। इनकी मेहनत क्या है? प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस नहीं करते तो सिलेक्शन थोड़ी होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है हमारे पास पढ़ने से कोई बरकत हो जाती है। भाई हमारे पास पढ़ने में भी बरकत तभी होगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। ये चलते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। रिजल्ट्स ये सिर्फ सिंध के रिजल्ट्स हैं, ये मोर देन 80 रिजल्ट्स है मेरे भाई, 80 से ज्यादा बच्चे हैं। आपको पता है सिंध की सीट्स कितनी है? वो सीबा ने लिस्ट दी है, सीबा की जो लिस्ट है वो लिस्ट खोल के देखो जरा। टोटल सिंध के अंदर सीटें सिंध के अंदर सीटें 1000 के अराउंड है। 30,000 बच्चा है जो 1000 सीटों पे कंपेयर करते हैं। 1100 सीटें हैं सिंध के अंदर। बहुत हद मार ली, 200 सीटें हैं। 200 में से 80 से 100 बच्चा हमारा है। अंदाजा करो। ये वो बच्चा है। अभी तो हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनका रिजल्ट 145 और 150 के बीच में। और सिंध के अंदर अगर आपका रिजल्ट 145 और 150 के बीच में, तो आपका एग्रीगेट आराम से 85 से ऊपर बन जाएगा, क्योंकि उनकी इंटर की परसेंटेज अच्छी है। इंटीरियर के हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैं दिखाता हूं। बल्कि अगर हमारे पास ना यहाँ रिजल्ट कंपाइलेशन वाला पार्ट मौजूद हुआ, आपको दिखाते हैं रिजल्ट कंपाइलेशन। अगर हमारे पास ये अगर आपको दिखाया जाए, देखो इधर ये बच्चे तो अभी अलग है, इनको तो मैंने पब्लिश ही नहीं किया, क्योंकि इनका मैं वेट कर रहा हूं कि हमारे पास जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी ना एक बार, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर मैं इनको पब्लिश करूंगा, क्योंकि इनका अभी चांस के ऊपर है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे। तो ये 100 से ऊपर बच्चे हैं सिर्फ सिंध के। फिर केपीके में हमारे पास अलग रिजल्ट्स रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये केपीके वालों की लाइन लगी हुई है। इसी तरह से हमारे पास यूएचएस के अलग रिजल्ट्स हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो बताने का मकसद क्या है कि सिस्टम इस तरह का डेवलप किया गया है। हमारी इसमें कोई कमाल नहीं है, टीम अच्छी है, बच्चे मेहनती हैं। तो मैंने स्टार्ट में यही कहा था, अगर आप मेहनती हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरा यहाँ पे मसला सिर्फ गाइडेंस का रहा, मुझे गाइड सही नहीं किया गया, मेरे टेस्ट नहीं लिए गए, मुझे प्रैक्टिस शीट प्रॉपर नहीं दी गई, तो हम हैं आपके लिए, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप बजाते खुद ऐसे स्टूडेंट हो कि पढ़ना ही नहीं है, कसम खाई हुई है नहीं पढ़ना, तो वैसे आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होगे अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं पढ़ना, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप में जरा सा भी पोटेंशियल है ना, और आपको गाइडेंस का मसला रहा, आपको लगा कि इतनी बड़ी मोटी रकम देने के बावजूद आपको सही से गाइड नहीं किया गया, तो बच्चे फिर आपके लिए। और आपको पता है हमारी फीस क्या थी इस पूरे सिस्टम के लिए? पहले मैं आपको अपने वो गिनवाता हूं। क्या गिनवाता हूं? पर्क्स गिनवाता हूं। हमारा पूरा कोर्स जो है ना वो लाइव क्लासेस में कवर कराया जाता है, पूरा कोर्स। और मल्टीपल रिवीजन होते हैं भाई, मल्टीपल रिवीजन। इन सब बच्चों का कोर्स कम से कम 3 से 4 मरतबा कवर हुआ है।
अब मैं फिर वही बोलूंगा, फिर आपको लगेगा कि मैं इदारों की बुराई कर रहा हूं। बुराई नहीं कर रहा, अपने सिस्टम की अच्छाई बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जो 60-70-75 हज़ार चार्ज करने वाले लोग हैं, उन्होंने आपका एक बार कोर्स बड़ी मुश्किल से मुकम्मल कराया होगा अक्टूबर सितंबर में जाके। आप इन टॉपर्स के इंटरव्यू पूछो, हमने इनका 4-4 बार कोर्स लाइव क्लास में कवर कराया है। फिजिक्स एक से ज्यादा टीचर ने पढ़ाई है। मैं तो बीच में पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था, मेरी जगह एक और बंदे ने पूरा कोर्स कवर कराया है। केमिस्ट्री इसी तरह से कवर हुई है, इंग्लिश 2 लोगों ने कवर कराई है, एलआर 2 लोगों ने कवर कराई है, ताकि अगर बच्चा एक टीचर से प्रॉब्लम में आ भी रहा है तो दूसरे से कोर्स हो, बच्चे का नुकसान ना हो, बच्चे का साल जाया ना हो। साल में 3 बार तो हम इनसे फीडबैक लेते हैं कि यार कोई मसला है हमें बता दो, कोई प्रॉब्लम है हमें बता दो, ये पूछो बच्चों से आप। तो लाइव क्लासेस में हम कोर्स को कवर कराते हैं। अभी जब आप बैच 3 में आओगे, बैच 3 हमारा शुरू हो रहा है 15 नवंबर से, कोर्स खत्म होगा अप्रैल के एंड तक इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर कोर्स चलेगा, फिर कोर्स चलेगा। आपको इसी पैसों में एक ही बार पैसे देने हैं, बार बार नहीं है पैसे, 1 टाइम फीस है हमारी। और फीस कितनी है? 75,000 से 10 गुना कम, यानी कि 75,000 को 10 से डिवाइड कर दो आप सीधा सीधा। भाई यही फीस है, मैं मजाक नहीं कर रहा। बच्चों को लग रहा होता है कि सर आप क्या ही पढ़ा देंगे इसके अंदर, अबे वाकई ये फीस है भाई। हम इन जितने बड़े बड़े ये कोचिंग जाइंट्स हैं, हम इनके अगेंस्ट में ही तो खड़े हैं। हमारा मोटो ही यही है कि अफोर्डेबल एंड हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल। एजुकेशन सबका बुनियादी हक है। कहते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन करते कम लोग हैं। सबसे पूछोगे ना, वो यही कहेंगे हाँ भाई एजुकेशन तो सबको होनी चाहिए, तो भाई पढ़ा दो फिर थोड़ा सस्ते में। नहीं पढ़ाएगा कोई नहीं, ये है। अभी भी मेरी कोशिश है कि यार अगर फीस इससे भी कम हो सके ना, तो अगले सालों में हमारी कोशिश है कुछ करके, कुछ टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बेहतर करके इससे कम फीस कर सकें। लेकिन अभी तो जो पॉसिबल है वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। इससे कम फिलहाल मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स हमारे पास पढ़ाते हैं दे आर द बेस्ट फैकल्टी इन टाउन अवेलेबल। बेस्ट फैकल्टी इन टाउन है, ठीक है, जो पढ़ाती है। जो सिस्टम है आपके पास बेस्ट है। आपके पास लाइव क्लासेस होती हैं। हमारी क्लासेस कैसे होती हैं ये भी चेक करो। बच्चे हमें कहते थे पिछले साल तक, अच्छा ये जो टॉपर बच्ची थी अरीबा, इसने भी मेंशन किया था कि सर आपके इदारे में ना इम्प्रूवमेंट बहुत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल हमारी ऐसी क्लासेस नहीं होती थी। वजह भाई, वजह सिंपल सी ना, ये रही वजह। भाई हम जो फीस बच्चों से चार्ज कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा फीस है ही नहीं कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो खर्च करने के लिए, या हमारे पास कोई अंधा पैसा हो खर्च करने के लिए, ऐसा है ही नहीं। तो जब जमा करके हमारे पास इतने पैसे हुए तो हमने स्मार्ट बोर्ड अरेंज कर लिया। अभी हमारी क्लासेस इस तरह से होती है। ये आज सुबह की क्लास है, मैंने आज ही कंडक्ट करी है, शायद आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा, 4 घंटे पहले ही अपलोड की गई क्लास है। हमारी क्लास इस तरह से होती है, आपको नज़र आ रहा है। ये क्लास में हम इस अंदाज में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ये मेरा ही लेक्चर है, मैंने ही कंडक्ट किया। मतलब बाकी टीचर भी ऐसे ही ले रहे होते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, सब ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, मेरा कोई कमाल नहीं है ऐसा। तो लाइव क्लासेस में कोर्स होता है। अगर आप किसी वजह से लाइव क्लास मिस कर दो, जैसे फ्रेशी बच्चे हैं, कोचिंग जाना है, कॉलेज जाना है, कोई मसला नहीं है मेरा बेटा, आप रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर की मिलेगी। जिस दिन लेक्चर हुआ है उसी दिन रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। मेरे बच्चे आपको नोट्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल से समझाता हूं, ये जो कुछ मैं यहां लिख रहा हूं ना, ये बच्चों को नोट्स की फॉर्म में मिल गया होगा। इसी तरह से मेरा बेटा नोट्स के बाद क्या है, आपके बाई वीकली टेस्ट होते हैं, हमारा हर दूसरे हफ्ते टेस्ट होता है। फिर हर 1-2 महीने बाद ग्रैंड टेस्ट होता है। जैसे बैच 1 का भी ग्रैंड टेस्ट हुआ था, बैच 2 तो शुरू अभी हुआ है 4 या 8 तारीख से, 8 अक्टूबर से, उनका अब तक नहीं हुआ। ग्रैंड टेस्ट होता है हर 1-2 महीने बाद, जिसमें पूरा सिलेबस आता है स्टार्ट से। हम आपको ना, मैं क्लियर बता रहा हूं फिर से, ये 7,500 भी आप बचा सकते हो अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो। जहन में रखना, अगर आप पढ़ने वाले हो तो हम आपको इतना पढ़ाएंगे कि आप पनाह मांग रहे होगे हमसे, आपके लिटरली आंसू निकल आएंगे। इतना प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिल रहा होगा, आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं देंगे हम लोग, इतना मटेरियल देंगे आपको। और अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो तो फिर आपको तंग करते रहेंगे, टेस्ट नहीं दिया एक्सेस ब्लॉक, टेस्ट नहीं दिया एक्सेस खत्म। तो आपको बहुत ज़्यादा शेड्यूल मैनर में टाइट तरीके से चलने का मौका मिलेगा, टाइट हो के, मतलब एक बिल्कुल शेड्यूल मैनर में कि भाई 2 लाजमी,
मतलब अब बच्चे हैं ना जो हमारे पास, अब जिसकी कोई जेन्युइन नीड होती है, कोई ज़ाहिर मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो बच्चे हमें एप्लीकेशन सबमिट करते हैं कि सर मैं ये टेस्ट नहीं दे सकता, काइंडली मेरा एक्सेस ब्लॉक नहीं कीजिएगा। तो जाहिर है हम भी कंसीडर करते हैं, जाहिर है हंसी खुशी गमी सबके साथ लगी हुई है भाई। ये बेटे ये हमारी जिम्मेदारी है ना, मजबूरी है हमारी, हमारा फ़र्ज़ है कि यार जो बच्चा हमारे पास आया है ना वो अभी नादान है, उसको नहीं पता। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 70-75 हज़ार लेके भी आपको गाइडेंस नहीं दी जाती, यही मैं कह रहा हूँ। हमारा बुनियादी फलसफा यहाँ पे क्या है, आपको बताएंगे कि बेटा अगर आप मेडिकल वाले हो उसके बावजूद आप इस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हो। मैं अपने सारे बच्चों से अप्रैल में एनईटी का टेस्ट दिलवाऊंगा, यूईटी का टेस्ट दिलवाऊंगा फरवरी के अंदर। क्यों? ताकि उनके पास एक बैकअप ऑप्शन मौजूद रहे। उनको एमडी कैट का एग्जाम होने के बाद ये ना समझ में आ रहा हो कि यार अच्छा ये फील्ड भी हमारी हो सकती थी। हम ये करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, शायद मैंने पहले भी बताया था आपको। अब आप अंदाज़ा करो, ये जो बच्ची थी, ये सर हाशिम ज़िया की पोस्ट अवेलेबल होगी, आप चेक करना। ये जो बच्ची आपको नज़र आ रही है ना, अरीबा बच्ची, ये जो अरीबा बच्ची नज़र आ रही है, इस बच्ची ने एनईटी के टेस्ट में ये 93 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसको एनईटी में भी पोजीशन ऑफर थी और इसकी सारी फील्ड्स मिल रही थी। अंदाज़ा करो, जो जिसका सेकंड रैंक था वो भी हमारी बच्ची थी, वो अभी बीसीआईटी से अपना वो इंजीनियरिंग कर रही है एनईटी के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि मेंटरशिप तो चलती रहती है यार इसके साथ, ठीक है। नोट्स हैं, टेस्ट हैं, इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास डाउट ग्रुप्स का फीचर है, इसके अलावा हमारे पास डाउट क्लास का फीचर है। हर क्लास के साथ या हर चैप्टर के साथ आपको टीपी भी मिलती है जिसमें पास पेपर भर के होते हैं। तो हम आखिर तक इंतजार नहीं करते कि पास पेपर एंड में सॉल्व कराएंगे, साथ साथ भाई टॉपिक हो गया, इससे ये क्वेश्चन पूछे गए तो सॉल्व करने हैं। अब हमने टेस्ट आपका उसी में से आएगा। फिर जब आपका कोर्स हो गया, आपके फुल लेंथ पेपर हो रहे हैं, भाई एक बच्चा है वो नस में जाना चाह रहा है, तो भाई जिस तरह से आपसे नस वाले क्वेश्चन पूछेंगे बिल्कुल उसी अंदाज में हम आपका उस पैटर्न पे टेस्ट लेंगे, ताकि आप टाइम तो मैनेज करना सीखो कि भाई ये टाइम लिमिट मेरी नस में होगी, मैं इस टाइम में पूरे सवाल कर भी पा रहा हूं या नहीं। इन बच्चों ने 12-12 FLPs दिए हुए थे, तभी तो 180 मिनट में ये पूरा कर पा रहे थे, वरना बच्चों का यही था आखिर में ये रह गया वो रह गया, ये था। अब मेरे बच्चे में थोड़ा सा आपको इसका भी बता देता हूँ कि हाँ, इसमें बच्चों से मैंने ये सवाल भी पूछा कि सर हम अभी फ्रेश ही हैं तो हम पैरेलल प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारी FSC तो डिस्टर्ब नहीं होगी? बच्चे नहीं होगी डिस्टर्ब। क्यों? अबे मल्टीपल कोर्स रिवीजन होते हैं। पहली दफ़ा जब तुम कोर्स पढ़ोगे, ये अर्ली बैचेस का फ़ायदा है, बाद वाले बैचेस में थोड़ी हो सकते हैं पैरेलल रिवीजन। क्यों नहीं हो सकते भाई? अगर एक बच्चा जून में शुरू होने वाले बैच में आया है, पूरा क्लास 11-12 पढ़ाना है उसे एप्टीट्यूड लेवल पे, तो मैं कोर्स को रिवाइज कैसे करूंगा? वहां पे टाइम भी तो लिमिटेड है, ये भी तो देखो। तो पैरेलल प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। अभी एक वीडियो और अपलोड होगी अब्दुल हन्नान की, उससे भी मैंने यही सवाल पूछा था। क्यों? हम आपको सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं, तो जब आप सेकेंड ईयर पढ़ोगे एप्टीट्यूड लेवल पे, तो बोर्ड लेवल की चीज़ें तो आपको वैसे ही बहुत हलवा लग रही होंगी। तो ये भी मैंने बच्चों से पूछा था, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए जो पॉइंट डिस्कस करने हैं ना, वही देख रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब आपने ये तय करना है कि क्या आपने नेक्स्ट टॉपर बनना है या नेक्स्ट रिपीटर बनना है, या आपने फ्रेशी होते हुए टॉपर बनना है, या फ्रेशी होने के बाद अगले साल अपने ऊपर इम्प्रूवर का टैग लगाना है। ये आपने जो है ना वो डिसाइड करना है। इसी तरह से मेरा बेटा आपको मैं टाइम टेबल भी दिखा देता हूँ। अब देखो टाइम टेबल, हमने यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 2-2 टीचर्स की क्लासेस लगाई हुई हैं। एक तो फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका अपना भाई पढ़ा रहा है, ये फिजिक्स में मेरी क्लास लगी हुई है। साथ में हमारे पास फिजिक्स के अंदर एक टीचर और हैं जिनकी क्लास आपको ये लगी नज़र आ रही है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो सर हम कैसे मैनेज करेंगे? ओ भाई नीचे लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव 2 टीचर्स, यू मे चूज टू फॉलो एनी 1 टीचर पर सब्जेक्ट। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ क्लास 12, सर लेकिन आपने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिखाया था, मेरे नज़दीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का पार्ट है। बास बोर्ड में उसे क्लास 11 में रखा हुआ है, मैं उसे क्लास 12 में पढ़ाता हूँ। ये जो दूसरे हमारे टीचर हैं मोजिस तरीन टीचर, ये क्लास 11 पढ़ा रहे हैं। जब मैं क्लास 12 पढ़ा दूंगा तो मैं 11 पे आ जाऊंगा, जब वो सर 11 पढ़ा देंगे तो वो 12 में आ जाएंगे। तो मज़े चेक कर रहे हो? जो इम्प्रूवर है उसका क्या फ़ायदा है भाई? दोनों टीचर्स की क्लासेस लो, कोर्स जल्दी ख़त्म होगा। जितना जल्दी ख़त्म करोगे प्रैक्टिस उतनी दबा के होगी, तगड़ी प्रैक्टिस होगी। आप फ्रेश ही हो, सिर्फ एक टीचर को फॉलो करो। क्लास 12 तो हमने आपका रखा हुआ ही कहाँ है, चेक करो, सैटरडे संडे में रखा हुआ है। आपको ये वाली क्लास लेने की नीड ही नहीं है। क्यों ले रहे हो भाई क्लास? नहीं लो आप ये वाली क्लास, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने क्लास 12 यहीं रखी हुई है आपके लिए, सैटरडे संडे में लो आप क्लास।
और मजेदार बात बताते हैं, आपका जो इंप्रूवर है वो चाह रहा है यार ये जो क्लास 12 और 11 दो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं इससे भी तेज चलना चाह रहा हूं और तेज चलो। आपको पिछले पूरे साल की रिकॉर्डिंग, पिछले पूरे साल की प्रैक्टिस शीट, पिछले पूरे साल की टेस्ट सीरीज, ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट, एफएलपी, सब कुछ एनईडी के सबके एफएलपीज आपको डे 1 से अवेलेबल हो जाते हैं। डे 1 से आपको ये सारी चीज मिलती है। आपको लग रहा है यार सर बिलाल और दूसरे सर मिलकर भी आहिस्ता चल रहे हैं, आप पिछले साल की रिकॉर्डिंग देखो, एक ही दिन में कोर्स पूरा खत्म कर दो, सारी शीट सॉल्व कर लो, भाई आपकी मर्जी है। होता है ना, पहले दिन जब सॉल्व करना शुरू करते हैं जुनून होता है बहुत, तो भाई आप पहले दिन कर लो सब कुछ सॉल्व। तो मेरा बेटा मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि अगर आप में स्पार्क है, जरा सा भी आप में पोटेंशियल है, आप किसी भी सूबे से बिलोंग करते हो, मैं आपको हाथ से पकड़कर आपके मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपका साथ चाहिए। आपने मुझे मेंटोर माना है तो आप वो फॉलो करोगे जो मैंने कहा है। दरमियान में आपका दोस्त कहे यार ये ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर लो, उसे चमाट मार के भगा देना। भाई क्यों टाइम वेस्ट करते हो? नहीं टाइम वेस्ट करो अपना। हमारे से कोई पढ़ा हुआ बच्चा है, उससे हमारी लेक्चर कॉपी लेके देखो उसके अंदर हमने किस लेवल का पढ़ाया हुआ है। आपको जरूरत ही नहीं है किसी और इदारे में जाने की, क्यों जाते हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? सर अब्बा अम्मा नहीं मानते। अब्बा अम्मा इसलिए नहीं मानते कि ये कैनवस नया है, एड टेक अभी नया इदारा है, इसमें लोगों को इतना यकीन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि आपका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इंडिविजुअल स्ट्रांग ना हो। बिलाल बहैसियत टीचर अच्छा पढ़ाने वाला हो या ना हो, सिस्टम इतना अच्छा हो कि अगर बिलाल से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन सिस्टम में अवेलेबल लाजमी रहे। तो सिस्टम हमने ऐसा रखा हुआ है कि आपको यहां समझ में आएगा। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं आपको यहां पे वो भी बताता हूं। अमूमन जो फ्रेशीज होते हैं ना, उनके जो होते हैं वो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि नहीं, वो बेचारे जब एक बार अपना साल ज़ाया कर देते हैं ना, उसके बाद ये होता है कि सर अब पेरेंट्स मान गए। तो भाई पेरेंट्स पहले ही मान जाए, आप ये मेरी वीडियो भी उनको दिखाना। और मैं आपको यहाँ नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करके बोलो कि मुझे कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, आप मेरे पेरेंट्स को समझा दें। उनके जहन में जो डाउट है, जो लग रहा है उनको कि डाउट है यार ये नहीं हो सकता, ये मसला है, ऑफलाइन में ये एडवांटेज है, हमारे पास 70-75 हज़ार इतना कूद के आ रहा है कि हमने वो भरना ही भरना है, तो आप जो है ना वो यहाँ बात करवा दो, जो आपके मसले हैं वो हल हो जाएंगे। सर ऑफिस टाइमिंग का बस आपने ख्याल करना है, 10 AM से 6 PM के दौरान में ये टाइमिंग है। 0307-273-2759 ये हमारे एडमिन का नंबर है, आप इस पर जो है वो कॉल कर सकते हो। कोई भी मसला हो आप इस पे पूछ सकते हो, सब चीज़ें एक एक डिटेल आप ले सकते हो सकता है मैं कुछ बताना भूल गया हूँ। मेरा बेटा फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चे आपके पास 15 नवंबर से। फीस आपके पास कितनी है? 7,500 रुपये। सर फीस कब तक सबमिट करा सकते हैं? मेरा बेटा जितनी जल्दी सबमिट कराओगे उतनी जल्दी आपको एक्सेस मिलेगा। जहन में रखना, जब आप फीस सबमिट कराओगे उसके बाद जहन में रखिएगा 24 से 48 घंटे का टाइम होता है जिसमें आपको एक्सेस मिलता है। क्यों? बच्चे आप अकेले बच्चे नहीं होते, हमारे पास अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, पूरे पाकिस्तान से इनरोलमेंट्स आ रही होती है, तो हमारे पास लोड होता है, उस हमें एक एक बच्चे की फीस को वेरीफाई करना होता है कि कहीं कोई स्कैम तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, फिर उसको स्पेस देनी होती है पोर्टल के ऊपर। तो 24 से 48 घंटे लगते हैं, जहन में रखना। जब आप फीस सबमिट करा दो तो मेरा बेटा आपको अपना नेम भेजना है, आपको मेरा बेटा अपना ईमेल आईडी भेजनी है, आपको सिमिलरली अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप भेजनी है जो आपने फीस पे करी है। सिमिलरली मेरा बेटा आपने अपनी ट्रांजैक्शन आईडी भेजनी है। ट्रांजैक्शन स्लिप में एक ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन आईडी। कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? मेरा बेटा इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा करना है तो इस नंबर पे कर सकते हो। किसी बैंक अकाउंट में करना है तो आप इसमें कर सकते हो। सबसे अच्छा तो ये है कि आप बैंक अकाउंट में कर दो भाई, सबसे सिक्योर यही होता है। इजी पैसा, जैस कैश में कभी कभार मसला होता है कि पैसे पहुंचते नहीं है सामने वाले के पास, तो वो आपका अपना मसला रहेगा। अगर ऐसा हुआ जहन में रखिएगा। वजह मैं बार बार बता रहा हूं मेरा बेटा, ये रकम इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इसमें कुछ कर सकूं। मतलब ये रकम बहुत छोटी सी है और मुझे इसमें बहुत कुछ मैनेज करना होता है। आप जब हमारे पास पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको लिटरली अंदाजा होगा कि इस रकम में हम आपको इससे 10x, इससे 20x क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं।
आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना आज की तारीख के साथ कि 2 नवंबर को सर बिलाल ने ये कहा है, और हम पूरा साल पढ़ के ये देखेंगे कि सर ऐसा होता भी है या नहीं होता। आपको पता चलेगा हमें इसमें क्या कुछ मैनेज करना होता है। इसमें 1 रुपया भी कम करना मेरे लिए ना मुमकिन है ना पॉसिबल है। ठीक है मेरे बच्चे। इसी तरीके से ये जो नंबर है ना मेरे बच्चे, ये कॉल के लिए अवेलेबल नहीं है। आप इस पर कॉल करते भी रहोगे तो कोई नहीं उठाएगा। बच्चे अक्सर कॉल करते रहते हैं, तो भाई ये नंबर ही कॉल के लिए नहीं है, नंबर कॉल के लिए ये है। तो सर ये जो सारी की सारी चीज़ें ये कहाँ भेजनी है मेरा बेटा? ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसी नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। जिस नंबर पर इजी पैसा बना हुआ है, जिस नंबर पे जैस कैश बना हुआ है 030889132994 वाला, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करनी है ये सारी चीज़ें। और आपने तसल्ली से 24 से 48 घंटे इंतज़ार करना है, आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल चिल सीन है तसल्ली से। तो आप जितना आखिर में होगे, अगर आप 15 नवंबर को फीस सबमिट करते हो तो एक्सेस मिलने में आपको 17 नवंबर तक का टाइम लग सकता है, और हमारी क्लासेस 15 से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चे। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, बेफिक्र होके एडमिन को आप तंग करो, कॉल करो, उनका काम है आपको समझाएंगे। मैंने वैसे यहाँ पे आपको टाइम टेबल भी बता दिया, अपनी पूरे सिस्टम के फ़ायदे बता दिए। मैं देख भी लूँ कि ये 1 टाइम फीस है, ये मंथली नहीं है, एक ही बार फीस देनी है अगले साल के एमडी कैट ई कैट तक के लिए। ठीक है, तो पेरेंट्स नहीं माने तो भी आप कॉल कर सकते हो 030727322759 के नंबर पर, और हर प्रोविंस के लिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह बैच के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।